हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन संग्रह पे। दोस्तों, अभी की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, यह आपका क्विज की तरह कराया जा रहा है। यानी आपका मान लीजिए एक टेस्ट हो रहा है और आपका 50 में से कितना स्कोर हो रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और आपको जो है उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करना है कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो फटाफट अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और उनको भी इस टेस्ट में बुला लीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग 50 क्वेश्चन पहले कर चुके थे और यहाँ से हम लोग 51 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। चलिए फटाफट तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और उनको भी इस टेस्ट में बुलाइए। ठीक है, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा। अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। पहला नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए कि 51 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखिए अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया है। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं वह बिल्कुल ही करेक्ट है, अपमानित हो जाएगा। ऑप्शन बी वाले करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा। रोमांच शब्द का विशेषण आपको बताना है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि 52 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन ए वाले करेक्ट है, रोमांचित हो जाएगा। आगे देखते हैं, भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा। भूगोल शब्द का विशेषण आप लोग को बताना है कि भूगोल का विशेषण क्या हो जाएगा। फटाफट कमेंट करके बताइए कि भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, जितने भी बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हैं भौगोलिक वह बिल्कुल ही करेक्ट हैं। चलिए आगे देखिए, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा। शिव शब्द का विशेषण क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए कि शिव शब्द का विशेषण क्या होगा। आपके एक बार यह बोर्ड एग्जाम में पूछा भी है। ठीक है, शायद 2021 में पूछा था। ठीक है, तो शिव शब्द का जो विशेषण होगा दोस्तों शैव होगा। ऑप्शन ए वाले करेक्ट हैं। चलिए आगे देखिए, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा दोस्तों, तो आपको कमेंट करके बताना है कि सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, 55 नंबर प्रश्न का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, साप्ताहिक हो जाएगा। सप्ताह शब्द का विशेषण जो होगा साप्ताहिक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा। संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संपादक शब्द का आपको विशेषण बताना है। ठीक है, तो विशेषण क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ए वाले बिल्कुल ही करेक्ट हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 57 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है आप लोग को कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 5, 3, 5, 6 या 8। आपको कमेंट करके बताना है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3, 5, 6 या 8। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 प्रकार होता है, यानी 57 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 10। तो याद रखिएगा दोस्तों आप सभी बच्चे कि वर्तमान काल का जो होता है भेद वह आपके होता है 3 भेद होता है। ऑप्शन सी वाले करेक्ट हैं। प का उच्चारण स्थान बताना है। प का उच्चारण स्थान क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए 59 नंबर प्रश्न का। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ओस्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी वाले करेक्ट हैं। न का उच्चारण स्थान बताना है। ठीक है, टवर्गीय न का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों, तो याद रखना है, कल के भी प्रश्न में बताए थे। तालु हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए वाले करेक्ट हैं। 60 का ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन ये बी है। ठीक है ना, तालु। आगे देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। भारत, यूरोप, अफ्रीका या कनाडा। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोप के लोगों में। ऑप्शन बी करेक्ट है। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। गांव के घर शीर्षक कविता के जो कवि हैं वह कौन है, गांव के घर का। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांव के घर के जो कवि हैं वह है ज्ञानेंद्र प्रति। ऑप्शन ए वाले करेक्ट हैं। आगे देखिए, सौ अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है।
100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको कमेंट करके बताना है 63 का क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। 100 अजान एक सुजान के जो लेखक हैं दोस्तों वो आपके बालकृष्ण भट्ट हैं, ऑप्शन सी वाले करेक्ट हैं। और जो बातचीत चैप्टर जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? यह जो कथन है वह किनका है? आपको कमेंट करके बताना है। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेन जॉनसन का कथन है, ऑप्शन ए वाले करेक्ट हैं। बिस्नी कौन थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बिस्नी कौन थी? मानक की बहन, मानक की भाभी, मानक की चाची या मानक की माँ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की बहुत ही संभावना है। बिस्नी कौन थी? बिस्नी जो थी दोस्तों मानक की माँ थी, ऑप्शन डी वाले करेक्ट हैं। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो लेखक का स्त्रीलिंग रूप बहुत ही सिंपल है, आप लोग को याद भी होगा, आपको पहले भी वीडियो में बताए हुए हैं कि लेखक का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वह लेखिका होता है, ऑप्शन बी वाले करेक्ट हैं। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो याद रखिएगा अभिनेत्री हो जाएगा, ऑप्शन बी वाले करेक्ट हैं। चलिए आगे देखिए, पृथ्वी को धारण करने वालों के लिए एक शब्द क्या है? पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो 68 नंबर प्रश्न का दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, भूकंप हो जाएगा। मृग जैसी नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या है? मृग जैसी नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या है? तो इस क्वेश्चन का याद रखिएगा 69 का ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर करेक्ट है। अज्ञेय का पूरा नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अज्ञेय का पूरा नाम आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का प्रश्न याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, ऑप्शन डी वाला करेक्ट है। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या था? मुक्ति बोध का पूरा नाम आपको याद रखना है। देखिए यह दो जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अज्ञेय का पूरा नाम जो हो गया क्या होगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, ऑप्शन डी। और देखिए यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या था? तो गजानन माधव मुक्ति बोध था, ऑप्शन बी वाले करेक्ट हैं। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं एक शब्द में? तो 72 का ऑप्शन सी वाले बिल्कुल ही करेक्ट है, अनुज कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध कौन है? यहाँ पे देखिए प्रश्न सही लिखा हुआ है, नहीं ये गलत है। पुस्तक सही लिखा है, गलत है। अंधेरा गलत है, ठीक है। यहाँ पे सही कौन है? तो स्वर्ग है, ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? वाल्मीकि कौन सही है? ऑप्शन ए वाला सही है, बी वाला या फिर सी वाला या डी वाला? तो याद रखिएगा इसमें से वाल्मीकि कौन सही लिखा हुआ है? तो 74 का ऑप्शन सी वाले करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए जिससे किसी बात के न होने का बोध होता है, जिससे किसी बात के न होने का बोध होता है उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, अच्छे से रट्टा मार लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा निषेध वाचक, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? यहाँ पे प्रचार्य का शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? प्रधानाचार्य जो है निम्नलिखित में से कौन सही लिखा हुआ है? तो 76 का अच्छे से याद रखिए, ऑप्शन ए वाले करेक्ट है, बिल्कुल ही ए वाले करेक्ट है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द यहाँ पे बताना है, प्रियदर्शी का कौन सही लिखा हुआ है? तो 77 में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन डी वाले बिल्कुल ही करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? विकल्प कौन सा? देखिए विकल्प कौन सही लिखा हुआ है? तो विकल्प देखिए ध्यान से, विकल्प कौन वाला सही है? तो ऑप्शन ए वाले करेक्ट हैं, 78 का ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हस्तक्षेप हो जाएगा, ऑप्शन ए वाले करेक्ट हैं। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिज्ञासु हो जाएगा। वन में चढ़ने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो वन में चढ़ने वाले के लिए एक शब्द वंचर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? तो 82 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आलोचक हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अज्ञेय का जो जन्म है 1911 ईस्वी में हुआ था,
ठीक है, 1911 में हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1927 में। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1927 में। निम्नलिखित में प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के जो कवि हैं दोस्तों, पहले भी आपको बताए हुए हैं, जायसी थे, और जायसी का पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति हैं? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति हैं? तो 86 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दिनकर। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति नहीं, सॉरी, यहाँ पे राष्ट्रपति हैं कौन? तो दिनकर है। ठीक है, चलिए 87 नंबर प्रश्न का बताइए। रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो रामचंद्र शुक्ल के नज़र में जो बालकृष्ण भट्ट थे ना, वह थे आपके साहित्य के एडिशन, ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से देखिए बताइए, निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता था? तो लोकनायक के नाम से हम लोग किन्हें जानते थे? तो जयप्रकाश नारायण को जानते थे, ऑप्शन बी वाले करेक्ट हैं। ब्रजराज कुंवर कौन थे? ब्रजराज कुंवर कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। सूरसागर के लेखक कौन है? सूरसागर के रचनाकार कौन है? तो सूरदास है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कड़बक में कौन बात पाई जाती है? कड़बक में कौन बात पाई जाती है? तो याद रखिएगा, कड़बक में जो है कौन बात पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेम की महिमा, ऑप्शन ए वाले करेक्ट है। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह का गुरु जो थे वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, ऑप्शन ए वाले करेक्ट हैं। कमायनी के रचयिता कौन है? कमायनी के रचयिता जो है दोस्तों आपका है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए वाले करेक्ट है। हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायरी है, ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन है? गद्य कविता आपको बताना है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाले करेक्ट है, हार जीत हो जाएगा। चलिए, भूषण किस रस के महान कवि हैं? तो भूषण किस महान कवि हैं किस रस के? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हास्य रस से। चलिए, ओ सदा नीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 97 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा, गंडक नदी। चलिए आगे देखिए, जायसी किस काल खंड के कवि हैं? जायसी किस काल खंड के कवि हैं? तो 98 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा, भक्ति काल, ऑप्शन बी वाले करेक्ट हैं। संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? संत तुलसीदास कैसे कवि हैं दोस्तों? तो छायावादी हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। किस कहानी में जो है शीर्षक जो था वो गैंग्रीन था? तो याद रखिएगा आपके रोज पाठ का, ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।